Adani Defense terms up with Italy's Leonardo to tap India's mega helicopter market. Yes, खबर का कोर टॉपिक है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इटली की लियोनार्डो कंपनी की साझेदारी से भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण इकोसिस्टम का विकास होगा। कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होगी? तो अडानी डिफेंस एरोस्पेस जो कि भारत की है, और लियोनार्डो, पहले इसका नाम अगुस्टा वेस्टलैंड था, और समझौता ये दोनों कंपनियों के बीच MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसका उद्देश्य भारत में पूरी तरह एकीकृत यानी कि फुल्ली इंटेंस्ड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है। साझेदारी किसके लिए है? तो भारतीय नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए, भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड्स के लिए, और यानी भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। हेलीकॉप्टरों की अनुमानित मांग आने वाले 10 वर्षों में भारत को चाहिए कि 300 से ज़्यादा हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो और 300 से ज़्यादा मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर हो, 100 से ज़्यादा इंटरमीडिएट हेलीकॉप्टर हो और 90 से ज़्यादा समुद्री बहुभूमिका हेलीकॉप्टर हो। कुल मिलाकर 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होगी। उसके बाद हेलीकॉप्टर मॉडल लियोनार्डो के प्रमुख मॉडल है AW169M, AW109 ट्रैकर M। साझेदारी का प्रमुख कारण है रक्षा क्षेत्र में पहले से मौजूदगी, यानी कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस पहले से काम कर रही है ड्रोन, रडार, गोला बारूद, UAV और एरोस्पेस कंपोनेंट्स के लिए। लियोनार्डो को ऐसा पार्टनर चाहिए था जो पहले से रक्षा क्षेत्र समझता हो, भारी निवेश करने में क्षमता यानी कि हाईटेक फैक्ट्री, लंबी सप्लाई चेन हो और टेस्टिंग और MRO इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय तक पैसा लगाने की क्षमता रखने वाला हो। अदानी ग्रुप के पास मंजूरी यानी कि पूंजी, कैपिटल और जोखिम उठाने की ताकत है, क्योंकि वो जैसे कि इकोनॉमी उनके पास, इकोनॉमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एकदम वो अच्छी तरीके से फाइनेंस अपने खर्च कर सकते हैं। उसके बाद मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत से सीधा तालमेल कैसे है? तो विदेशी टेक्नोलॉजी आएगी लेकिन निर्माण भारत में होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। और अदानी ग्रुप सरकार की मेक इन इंडिया नीति के साथ पहले से ही अलाइंड है और सरकारी रक्षा परियोजनाओं में भरोसेमंद पार्टनर माना जाता है। लियोनार्डो को चाहिए था कि लोकल चैंपियन, जैसा कि ऐसा भारतीय साझेदार हो जो सरकार के समन्वय कर सके, स्थानीय नियम समझे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके। संवर्जन निर्माण की सोच यानी कि संप्रभु निर्माण की सोच, CEO आशीष राजवंशी ने कहा, ये साझेदारी संवर्जनी मैन्युफैक्चरिंग की हमारी विजन को साकार करती है। उसके बाद साझेदारी के मुख्य लाभ क्या है? तो चरणबद्ध स्वदेशीकरण, फेस्ड इंडिजीनेशन, MRO सुविधा, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, पायलट ट्रेनिंग, हाई रिस्क रोजगार और रक्षा आयात पर निर्भरता में कमी होगी। आत्मनिर्भर भारत से संबंध कैसे है? तो सरकार का लक्ष्य है कि 100% आत्मनिर्भर तुरंत तो संभव नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए, इम्पोर्ट डिपेंडेंस को न्यूनतम करना चाहिए। यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करती है। अदानी समूह ने हाल ही में ब्राज़ील की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ भी साझेदारी की और भारत को वैश्विक एरोस्पेस हब बनाने की रणनीति सामने लाए। उसके बाद साझेदारी व्यवस्था से चुनौतियां, तो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेक्सस की चुनौती, आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी निर्भरता और रक्षा क्षेत्र में निजीकरण का जोखिम। चुनौतियां यानी कि सिक्योरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी की भी चुनौती है, स्थानीय समुदायों पर इसका इम्पैक्ट होगा, आर्थिक जोखिम बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा पर असर होगा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक जोखिम बढ़ेंगे। कंक्लूजन, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इटली की लियोनार्डो कंपनी के बीच हुई साझेदारी भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते से भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण इकोसिस्टम का विकास होगा जिसमें उत्पादन, रखरखाव, MRO और पायलट प्रशिक्षण जैसी क्षमताएं शामिल होगी। इससे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होने के साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी बल मिलेगा। हालांकि इसके साथ पर्यावरणीय प्रभाव, पारदर्शिता और तकनीकी स्वायत्तता जैसी चुनौतियां भी जुड़ी है, जिनके लिए सख्त निगरानी और जवाबदेही आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉच।